ये देखें, ये एक पिक्चर है। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत दफ़ा आई होगी, यकीनन आई होगी, कभी करियर के हवाले से, कभी लाइफ के हवाले से, कभी इवन हम पिकनिक पे भी जाते हैं तो ये सोचते हैं कि फ़लाँ जगह चले जाएँ या फ़लाँ जगह चले जाएँ। वो प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। हमें ये ही नहीं पता होता कि मेरे लिए ठीक क्या है। हम दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि जी मेरे लिए क्या ठीक है? उसको क्या पता कि अब मेरे लिए क्या ठीक है? उसको तो वो पता होगा जो उसके लिए ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जानें कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि पहले मुझे खुद को जानना है। सो वी नीड टू नो आवरसेल्फ। ये जॉन सी मैक्सवेल आजकल की दुनिया का लीडरशिप का, इसको बाबाए लीडरशिप भी कहते हैं। ये कहता है कि इफ़ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, यू मस्ट नो योरसेल्फ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही तरीका है कि आपको खुद के बारे में जानना होगा। अब सवाल ये है, क्या मैं खुद को जानता हूँ? या अगर खातून है तो क्या मैं खुद को जानती हूँ? डू वी रियली नो आवरसेल्फ? अच्छा, हमसे कोई पूछे कि यार आप जानते हैं, तो मैं कहूँगा यार ये कैसा सवाल है। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ, मेरा नाम कोकब मंसूर है, मेरे ये वालिद का नाम है, मैं फ़लाँ जगह पे रहता हूँ और मैं ये मैंने किया हुआ है वगैरह वगैरह, मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में हूँ। दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम जब कहते हैं कि डू यू रियली नो योरसेल्फ, तो वो जो डीप डाउन इनसाइड आप हो, हम उसकी बात करते हैं कि हु आर यू बेसिकली, कौन हैं आप, क्या हैं आप। अगर हम इसको यूँ कहें कि कौन है आपसे बेहतर तर्जुमा इसका ये होगा कि क्या हैं आप। तो जब ये आपको पता चल जाए कि आप क्या हैं, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू कि फिर आपके लिए क्या अच्छा है। सो सेल्फ अवेयरनेस, ये जो आपको तस्वीर एक नज़र आ रही है, बेसिकली स्लाइड में इसलिए चाह रहा था कि दिखाऊं कि पिक्चर्स, एक पिक्चर जो है वो कहते हैं कि 1000 अल्फाज से ज़्यादा माने रखती है। अब ये आपको पिक्चर जो नज़र आ रही है, ये सबक हमें बाबा बुल्ले शाह ने भी पढ़ाया था रहमतुल्लाह अलैह, हमें सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही सबक पढ़ाया। उन्होंने कहा अंदर ही आबे हयाती हूँ। बाबुल्ले शाह ने कहा अंदर ही जाती। सबसे बड़ा गुरु जो माना जाता है ट्रेनिंग का, टोनी रॉबिन्स, वो भी यही कहता है, अवेकन द जायंट विद इन। उसने पूरी बुक लिख दी है इसके ऊपर। अवेकन यानी अपने अंदर का जो आपके पास जो अनलिमिटेड पावर है, इसको जगाएं। तो सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने अंदर झांक कर देखना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, यकीनन आप सब लोग उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। उन्होंने अपनी किताब एक लिखी, किताबें तो उन्होंने बहुत सारी लिखी, लेकिन एक किताब जिसका हवाला देना चाहता हूँ वो है कीमियाए सआदत। ये अवाखिर दौर के अंदर आपने लिखी है, और इसका जो पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का जो पहला सफ़ा है और उसकी जो पहली लाइन है, बल्कि पहले चैप्टर का नाम ही सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानिए। आपने जिन्होंने पढ़ी है यकीनन वो इस बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़ें। हम इसको थोड़ा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल डेवलपमेंट। वन ऑफ द बेस्ट बुक। You see, it was written almost 1000 years back. आज से 1000 साल पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हमें बता गए हैं कि भाई खुद को जानिए। और वहाँ पे कोट करते हैं, बतौर हदीस कोट करते हैं, बाज़ लोग इसको इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी कहते हैं। फरमाया गया, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचाना, बस उसने अल्लाह को पहचाना। वैसे मुसलमान अगर हमें अल्लाह की पहचान मिले तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और इस सफ़र का जो नुक्ता आगाज़ है वो सेल्फ अवेयरनेस है। अगर मैं खुद को नहीं जानता तो मैं अल्लाह को जानने का क्या दावा करूँ? पॉसिबल ही नहीं। तो ये क्या है, मन अरफ़ नफ्सहु, जिसने खुद को जाना। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम खुद को जानें। अगर खुद को जानना नाम ही होता तो फिर इस कॉल की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर इतनी किताबें लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो खुद नाम तो सबको पता है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, ये तो एवरीबडी नोज़, बच्चे को भी पता है। लेकिन शऊर की बात, हमें ये जानना है कि मैं कौन हूँ बेसिकली। सेल्फ अवेयरनेस, तो ये खैर डेफिनेशन है, इसको आप देखते हैं नहीं देखते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि सेल्फ अवेयरनेस इज़ ऑल अबाउट नोइंग योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक कर देखना कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या मकसद है। सरकार दो अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है, आपने फरमाया कि मफ़हूम हदीस ये है कि जो शख्स, हर इंसान एक ख़ास
मकसद के लिए पैदा किया गया और उसी में उसके लिए आसानी है। तो अगर मैं खुद को जानूंगा तो मुझे पता होगा मेरा मकसद क्या है। हम तो वो एक लगी बंदी लाइफ में सुबह उठते हैं, यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए और या ऑफिस गए और फिर जनाब शाम को वापस आए, फिर कुछ घर के मामलात हैं वो किए, अगर शादीशुदा हैं तो बच्चों बीवी को उनको टाइम दिया और रात को सो गए और सुबह उठे। एंड दिस इज हाउ द लाइफ कीप गोइंग ऑन। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैं तो एक वीडियो बनाई थी, आप में से शायद किसी ने देखी हो, जब कोरोना बिल्कुल स्टार्ट में ये वबा आई तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी कि ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो अपनी जगह पे, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरह से है कि हमें टाइम मिल गया है, हमें अपनी लाइफ को अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिल गया। वरना पहले लोगों को यही शिकायत होती थी, टाइम नहीं है। अब ये शिकायत है, टाइम ही टाइम है। अब तो चलें फिर भी थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का भी शुरू हो गया और काम ऑफिस का भी शुरू हो गया। स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं था। तो वो टाइम इसलिए मिला कि आप अपनी लाइफ पर रुक कर सोचें कि आया आप वही कर रहे हैं जिसके लिए आपको पैदा किया गया था, जो काम जिस मकसद के लिए आप पैदा किए गए थे। आपका एजाज़ा रहमतुल्लाह अलैह को देखें तो आप बिजनेस पढ़ने गए थे, लेकिन उनका वो मकसद था ही नहीं, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने को जब सेल्फ अवेयरनेस आई तो उनको पता चला कि दिस इज़ नॉट आई एम मेंट फॉर। मैंने 7 साल मैंने MBA फाइनेंस किया 2002 में और मैंने 7 साल फाइनेंस की जॉब की मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम मेंट फॉर। मेरा मकसद कुछ और है, मुझे अल्लाह ने शायद किसी और काम के लिए पैदा किया और टैलेंट मेरे अंदर कोई और छुपा। चूँकि आई वॉज गुड इन मैथमेटिक्स तो मुझे लगा कि मैं फाइनेंस बड़ा अच्छा कर लूँगा। तो वो जब 7 साल जॉब की तो फिर पता चला कि यार नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मतलब फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सेल्फ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। ये आपको बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्यों इम्पोर्टेंट है। इसी से आप अपनी लाइफ डिज़ाइन करते हैं। देखिए, इंसान में और जानवर में जहाँ और फ़र्क है वहाँ सबसे बड़ा फ़र्क भी यही है कि वो भी खाता पीता है, हम भी खाते पीते हैं, वो भी मतलब है कि उसके भी हैं बच्चे हैं, इमोशंस हैं, हमारे भी बच्चे हैं, इमोशंस हैं। वो भी बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है, हम भी करते हैं। वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। तो कोई डिफरेंस तो होगा ना। कायनात सारी अल्लाह ने इंसान के लिए बना दी, तो इंसान को किसी मकसद के लिए नहीं बनाया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो इलॉजिकल सी बात है। तो आपने जो लाइफ क्रिएट करनी है उसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस करनी है। आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का पता चलता है। दुनिया का एक बड़ा लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा इन सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने जज्बात को कैसे काबू करना है, उसके लिए आपको खुद के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह आपको अपने इमोशंस का, अपने थॉट्स का, कि मेरे अंदर जो ख्यालात पैदा होते हैं ये सही ख्यालात हैं, ये गलत ख्यालात हैं, मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो चूँकि मैंने वही कहा कि हमारे पास टाइम नहीं होता एंड हम कंटिन्यूसली एक ही साइकिल के अंदर भाग रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक तरह से टाइम भी मिला और अपॉर्चुनिटी भी है, सो वी शुड फोकस on it as well. You see, this is what self-awareness is all about. It helps you to know about your skills, to know about your experiences, to know about your relationships, behavior, knowledge. ये सारी रेलेवेंट है सारी चीज़ें। ये आपको पता देंगे कि यार आपकी एटीट्यूड किस साइड पे जा रहे हैं, आपका नॉलेज किस साइड पे है, रेलेवेंट है, स्किल्स, कम्युनिकेशन, थॉट्स। आखिर में हम इन सारे पजल्स को जोड़ेंगे, फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आसानी से भी समझ आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन आंसर एंड में है तो अब मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कितनी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी बात ठीक अंदाज से पहुंचा पाऊं। आपका